आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार पिछली वीडियो में हमने गुरु ग्रह के बारे में चर्चा की थी कि गुरु हमें कुंडली में क्या-क्या चीजें डिनोट करते हैं, उसी प्रकार आज हम शुक्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि शुक्र हमारे दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और 12वें घर में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। इसलिए शुक्र को धन धान्य के कारक, लग्जूरियस लाइफ के कारक और ग्रस सुख के कारक भी माना जाता है। कुंडली में अगर शुक्र अच्छा हो तो ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर भी बहुत सुंदर होता है। पार्टनरशिप में भी उसे बहुत लाभ मिलते हैं और ससुराल भी उसका बहुत पैसे वाला होता है। लाल किताब के अनुसार लड़के की कुंडली में उसकी वाइफ का कारक शुक्र माना जाता है। इसी प्रकार लड़की की कुंडली में लड़के का कारक भी शुक्र ही माना जाता है। लेकिन अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वहां पर लड़के की कुंडली में शुक्र को लड़की का कारक माना जाता है और लड़की की कुंडली में जुपिटर यानी कि गुरु को लड़के का कारक माना जाता है। अब शुक्र है माता लक्ष्मी। जिस जातक की कुंडली में शुक्र खराब होते हैं, उनकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर ग्रस्त लाइफ में भी कमी देखने को मिलती है। शुक्र अगर कुंडली में खराब हो तो कहीं ना कहीं जातक को कामुक भी बना देते हैं, चाहे वो लड़की की कुंडली में हो चाहे लड़के की कुंडली में। अब आपकी कुंडली में आपकी इनकम्स और आपकी सेविंग्स को देखने के लिए शुक्र और शनि को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र हैं आपके सेकंड और सेवंथ हाउस के मालिक और शनि हैं आपके 10th और 11th हाउस के मालिक। सेकंड हाउस से हम अपनी सेविंग्स को देखते हैं। इसी प्रकार 10th हाउस हमारे कर्म क्षेत्र का है और 11th हाउस से हम अपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर्स या फिर हमारी आय कितनी होगी, हमारी इनकम कैसी होगी, इसके बारे में हम 11th हाउस से देखते हैं। तो अगर कुंडली में शुक्र और शनि अच्छी कंडीशन में हैं तो सेकंड, सेवंथ, 10th और 11th हाउस के रिलेटेड हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार देखा जाता है कि शुक्र तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही वर्षफल में जिस साल वो किसी बैड हाउस में चले जाते हैं, तो उस साल शुक्र की कारक चीज़ों पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। तो शुक्र की कारक चीज़ें जैसे कि वाइफ को हेल्थ इश्यूज आना या फिर वाइफ से झगड़े होना या फिर ऐश आराम की ज़िंदगी में कमी आ जाना, पैसे की कमी आ जाना, ये चीज़ें उस समय देखने को मिल सकती हैं। अब 12वां घर है हमारे मकान की छत और 12वें घर में शुक्र उच्च के होते हैं और वहां पर केतु भी उच्च के माने जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने मकान की छत को साफ रखते हैं और उस पर कोई कूड़ा कबाड़ नहीं रखते, जैसे कि कुछ लोग लोहे का कूड़ा कबाड़ वहां पर रख लेते हैं, छत पे रख लेते हैं या फिर कोई ऐसा क्लटर रख लेते हैं, जैसे कोई कोयले वगैरह रख लेते हैं, तो इससे मकान की छत खराब हो जाती है, जिससे हमारा 12वां घर खराब हो जाता है और 12वां घर खराब होने से शुक्र पर बैड इफेक्ट आता है और फाइनली केतु भी खराब हो जाते हैं। इससे भी वाइफ को हेल्थ इश्यूज, पैसे की दिक्कत, संतान को कष्ट होना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए हमें अपने मकान की छत को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। अब हमें कुंडली में शुक्र की कंडीशन को चेक करने के लिए कि वो हमारी कुंडली में अच्छे बैठे हैं या बुरे बैठे हैं, तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसलिए कुंडली में हमें सबसे पहले शुक्र की पोजीशन को चेक करना होता है कि वो किस घर में बैठे हैं। क्या वो अपने मित्र के घर में बैठे हैं या शत्रु के घर में बैठे हैं, या फिर वो अपने उच्च के घर में बैठे हैं या नीच के घर में बैठे हैं। इसके साथ ही हमें ये चेक करना होता है कि शुक्र की जो युति है या दृष्टि है वो कहीं शत्रु ग्रहों से तो नहीं बन रही। अगर शुक्र अपने मित्र ग्रह के घर में बैठे हैं या किसी बैड ग्रह की युति या दृष्टि भी नहीं बन रही या अपने उच्च ग्रह में बैठे हैं, उच्च घर में बैठे हैं, तब शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले होते हैं। इसके साथ ही हमें शुक्र की कंडीशन को चेक करने के लिए शनि की कंडीशन भी जरूर चेक करनी होती है।
क्योंकि लाल किताब के अनुसार अगर कुंडली में शनि खराब होते हैं तो लाल किताब में कंसेप्ट हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था जिसका नाम था बलि का बकरा। तो इस कंडीशन के अनुसार शनि अपनी प्रॉब्लम शुक्र पर उड़ेल देते हैं। मतलब अगर कुंडली में कहीं शनि खराब हो रहे हों तो वो अपना सारा इफेक्ट शुक्र पर डाल देते हैं और शनि बच जाते हैं और शुक्र खराब हो जाते हैं। इसके लिए शुक्र की कंडीशन को चेक करने के लिए शनि का ठीक होना भी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि कुंडली में ये चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुंडली में कहीं मंगल बद तो नहीं बन रहा। वैसे तो लाल किताब के अनुसार मंगल बद में काफ़ी कंडीशंस आ जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्पेशली सूर्य और शनि की युति की बात करेंगे। तो ये चेक करना कुंडली में बहुत ज़रूरी है कि कहीं सूर्य और शनि की युति या दृष्टि तो नहीं बन रही। अगर ऐसी कंडीशन है तो कुंडली में शुक्र नीच के हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य शनि की युति काफ़ी खराब युति मानी जाती है। इससे राहु नीच के हो जाते हैं और राहु शुक्र के मसनूई प्लैनेट हैं और अगर राहु खराब हो जाते हैं तो अपना बैड इफेक्ट शुक्र पर डाल देते हैं, तो जिससे शुक्र भी नीच कंडीशन में चले जाते हैं। ये कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जिसका नाम था ग्रहों के मसनूई ग्रह। इस कंसेप्ट के अनुसार शुक्र के मसनूई ग्रह हैं राहु और केतु। तो कुंडली में अगर शुक्र की कंडीशन को चेक करना है तो राहु और केतु की कंडीशन को भी चेक करना बहुत जरूरी है। अगर राहु और केतु भी अच्छी कंडीशन में हैं तो शुक्र का भी रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलता है। तो इन सभी कंसेप्ट्स को अप्लाई करके हम शुक्र की कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि कुंडली में वो अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं या बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर शुक्र की एक जनरलाइज्ड बात की है। अगली वीडियोस में हम जब शुक्र को हर एक हाउस में अलग अलग लेकर चलेंगे और उसकी अलग से व्याख्या करेंगे, तभी आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।